ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। ये आईएनसी का आज मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, बल्कि ये आईएनसी पीपीपी पाकिस्तान परस्त पार्टी बन चुकी है। बार बार कांग्रेस और पाकिस्तान एक ही जुबान बोलते हैं। पहले रॉबर्ट वाड्रा ने पाकिस्तान और इस्लामिक जिहाद को क्लीन चिट दिया, कहा कि ये हिंदुत्व की वजह से हुआ है। फिर इनके नेता इरफान अंसारी हो या इनके अन्य नेता हो, वो किस प्रकार से लीपापोती कर रहे थे। हमने देखा है कि 26/11 के बाद भी हिंदुओं पर दोष डाला गया, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी, समझौता और पुलवामा में भी यही किया गया। और आज भी किस प्रकार से सॉफ्ट कॉर्नर है पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवाद के प्रति। एक तरफ तो इनके नेता बोलते हैं कि हम पूरा सहयोग देंगे सरकार को, सरकार जो भी कार्रवाई करना चाहे, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि पाकिस्तान को बख्श देना चाहिए। ये वही पार्टी है जिसके राज्यसभा सांसद के चुनाव के समय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। ये वही पार्टी है जिसने पाकिस्तान के सामने भीख मांगा कि मोदी को हटाना है, मदद कर दीजिए। ये वही पार्टी है जिसके नेता बीके हरिप्रसाद बोलते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। बार बार पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर, 370 से सर्जिकल स्ट्राइक से बालाकोट एयर स्ट्राइक पर हर जगह पाकिस्तान की स्क्रिप्ट को दोहराना। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये आईएनसी नहीं है, ये पीपीपी पाकिस्तान परस्त पार्टी हो चुकी है। और इसीलिए जिस देश के आतंकवाद में सम्मिलित होने का इतना बड़ा प्रमाण है, जो इस प्रकार से हमारे निहत्ते हमारे नागरिकों को मारने का काम करता है, षड्यंत्र रचता है, 26/11 के बाद भी कांग्रेस ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया। आज जब मुंह तोड़ जवाब देने की बात हो रही है तो कांग्रेस पार्टी फिर से पाकिस्तान की ही भाषा बोल रही है। ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। बहनों और भाइयों, सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं, छोड़ेगा भी नहीं। बहनों और भाइयों, आज इसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त किया, अराजकता से, दंगों से मुक्त किया, विकास की प्रक्रिया में तेजी के साथ उभरते हुए एक राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करते हुए देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में ला करके खड़ा कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है। अब उत्तर प्रदेश देश के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रदेश है। हाईवे है, वर्ल्ड क्लास हाईवे, एक्सप्रेस वे का अपना संजाल है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, देश की पहली इनलैंड वाटरवे और देश की पहली रैपिड रेल यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर चलती है। बहुत ही बुरा हादसा, बहुत दुख वाला, और ऐसा हमारे देश में जब वैसे टूरिस्ट भी गए हुए थे, दूसरे भी, ये बहुत बुरी बात है। पाकिस्तान को अब तक हमने इंटरनेशनल लेवल पर
कई बारी कहा है कि जो इनके धरती के ऊपर टेररिज्म हो रही है, हमारे देश में आकर करते हैं, इसकी निंदा करो, इसके खिलाफ स्टैंड यूनाइटेड नेशंस को लेना चाहिए। तो अब जो हुआ है, जिन जिन के प्यारे घर वाले चले गए हैं, उनके सारे की सबकी फैमिलीज़ के साथ मेरी दिल से गहराइयाँ से अफसोस और पूरा विश्वास है। और प्रधानमंत्री जी ने, राजनाथ जी ने, सब ने ये कहा भी है, होम मिनिस्टर साहब ने, कि इसका पूरा जवाब होगा और सही कार्रवाई होगी। आज हम कोई बड़े फैसले करने के लिए यहाँ नहीं आए थे। पहला मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि मैं रामबन के लोगों को ये एहसास देना चाहता था कि बेशक पहलगाम में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया, लेकिन हम रामबन के लोगों को भूले नहीं हैं। मैं नहीं चाहता था कि रामबन के लोगों को ये लगे कि अब हमारी सारी तवज्जो जो है वो पहलगाम के तरफ है और रामबन को हम भूल गए। तो जैसे ही श्रीनगर में मेरा काम थोड़ा कम पड़ा, मैं फटाफट रामबन आया, अपने साथियों से मिला, एडमिनिस्ट्रेशन से हालात के बारे में मैंने जायज़ा लिया। हाईवे वन वे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। कल क्योंकि हम हाईवे पे थोड़ा और तेज़ी से काम करना चाहते हैं, कल शायद एक दिन के लिए हम हाईवे दोबारा बंद कर देंगे ताकि एक जो टनल हमारा बंद है उसको हम खोल पाएँ। उसके साथ साथ जो रेस्टोरेशन का काम है उसमें और तेज़ी लाने के लिए जो पैसे जो है रिलीज़ होने चाहिए जम्मू से, वो रिलीज़ हो गए हैं। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से मैंने कहा हुआ है, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके न सिर्फ मकान गए, लेकिन मकान के नीचे जो ज़मीन थी वो भी बह गई है। अब डीसी साहब से मैंने कहा हुआ है कि ऑल्टरनेट इनको 5 मरला ज़मीन का प्लॉट मिले, उसके लिए वो ऑल्टरनेट साइट ढूंढें। ऑल्टरनेट साइट मिलते ही हम इनको जो है वो 5 मरला ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके अलावा SDRF के तहत कमर्शियल लॉस जो है उसका मुआवजा मिलता नहीं है, तो मैंने डीसी साहब से कहा है कि SDRF के नॉर्म्स के तहत उसके बाहर जो भी प्रपोज़ल यहाँ से आएगा, चाहे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स के रिलीफ के लिए या यहाँ पे एक मांग आई है मुफ्त राशन की उन लोगों के लिए जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, मैंने डीसी साहब से कहा हुआ है वो एक प्रपोज़ल तैयार करें, उसको हम मंजूरी देंगे। और यहाँ पे ज़्यादातर जो डैमेजेस हुए हैं वो सब दो हाउसेज में डिसाइड द नालास, तो आर यू गोइंग टू ब्लेम एनी? पहले तो हम नाले साफ करेंगे, उसके बाद नाले का जो रुख है जहाँ से पानी इस बार गया उसको हम सही तरीके से उसकी जो है वो रिटेनिंग वॉल्स वगैरह करके, ताकि आगे जो है इस तरह का नुकसान ना हो, उसका हम इंतजाम कर लेंगे। तो बनाने देंगे वहीं पर ही मकान वहीं बनाने देंगे? नहीं ना, मैंने आपसे कहा है वहाँ तो ज़मीन अब रही नहीं, अब ऑल्टरनेट ज़मीन हम देख लेंगे, ऐसी जगह देख लेंगे जहाँ नाले ना हो, जहाँ पे इस तरह का जो है नुकसान ना हो, वही हम देख लेंगे।